नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मशाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा 20 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री को धोखे पर रखकर लोहर्षी की सरपंच ने झूठी वाहवाही लूटी। चंद वृक्षारोपण को लड़ झगड़ कर बताया, अतिक्रमण मुक्त करवाकर 20 एकड़ में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री के हाथों वर्चुअल उद्घाटन किया। कुछ दिन पहले कुछ इसी तरह का नवागढ़ कोविड केयर सेंटर की झूठी वाहवाही लूटने का मामला भी सामने आ चुका है। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहर्षी का है, जहां पर ग्राम पंचायत लोहर्षी की सरपंच कविता नरेंद्र तिवारी ने कलेक्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यालय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों 20 एकड़ भूमि में लड़ाई झगड़ा कर अतिक्रमण मुक्त कराकर फलदार वृक्षारोपण वर्चुअल लोकार्पण करवा लिया। मैं श्रीमती कविता नरेंद्र तिवारी ग्राम पंचायत लोहर्षी के सरपंच हूँ। हमन 20 एकड़ जमीन में जो अतिक्रमण से बेजा कब्जा से ओला हटा के लड़ाई झगड़ा करके गांव में अतिक्रमण ला हटाए और 20 एकड़ में पूरा वृक्ष लगाए हैं। 5-5 एकड़ में 5 एकड़ में मुनगा, 5 एकड़ में आम, 5 एकड़ में अमरूद और 5 एकड़ में कटहल, ऐसे करके 5-5 एकड़ में 5 प्रकार के पूरा वृक्ष लगाए हैं, जेकर फायदा हमला अगले 3 साल में मिली, जेकर फल होही ओकर से फिर सब रोजगार भी मिली, हमला आमदनी भी होई हमारे ग्राम पंचायत ला। ये सब आप मन के सहयोग, हमारे जिला सीईओ के सहयोग से हो पाई से आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना रही से, अतिक्रमण हटाया काम सुनता सलाह करना रही से, है ना। और दूसरा बात यह है कि बहुत सुंदर 20 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण करे तो 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से पंचायत में मिली, है ना। जानकारी है ना। अच्छा, अदरक है, एकरों मन के खेती किए जा सकते हैं, जिन पेड़ के बीच की जिन दूरी गैप है। और सर हम बीच में महिला समूह द्वारा वहाँ सब्जी भी लगा के योजना करबो, जेकर से उमन रोजगार भी मिली। बहुत सुंदर। बिल्कुल आप मन के सहयोग हम रहा सर। हमारे ग्राम पंचायत लोहर्षी में हमारा गांव बहुत विकास की ओर है। आगे आपके सहयोग रही तो बिल्कुल विकास की धारा लोहर्षी गाँव में हमारे बही सर। ठीक है। और ये साल हमारे गांव लोहर्षी में कोरोना काल की स्थिति बहुत अच्छा रही। हाँ। कि कोई मृत्यु ही नहीं हुई, बहुत बधाई। और हमन वैक्सीन के लिए बहुत। मुझे भी न्यूज़ पेपर के माध्यम से पता चला कि हमारे गांव के सरपंच महोदय कविता तिवारी के द्वारा गांव में 20 एकड़ में वृक्षारोपण फलदार पेड़ लगाया गया है। लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो मैंने भी जाकर देखा कि कहीं 20 एकड़ में नहीं लगा है तो सिर्फ लगभग 20 डिसमिल में लगा होगा, 20 एकड़ नहीं है। और जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो चीज़ मतलब सरपंच के द्वारा बोला गया है वो कोरा झूठ है। 20 एकड़ में कहीं भी कोई फलदार वृक्ष नहीं लगाया गया है। अगर मेरे बातों पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री जी कोई भी अधिकारी आकर ग्राम पंचायत लोहर्षी में जांच करा सकते हैं कि 20 एकड़ जमीन पे कहाँ पे किस किस प्रकार का पौधा लगाया गया है। अगर हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसी कागज कार्यवाही में झूठी रिपोर्ट दिया जाता है तो गांव का क्या होगा, कितना विकास होगा, ये खुद आप लोग समझ सकते हैं। और मेरे हिसाब से वृक्षारोपण का जो ये किया गया बिल्कुल गलत है, कोरी झूठ है। और इसमें बल्कि जांच किया जाए कि क्या सत्यता है, वो पूरा जनता के सामने में लाया जाए। जो वृक्षारोपण जो है ना वो अभी निराधार है ना। यहाँ वृक्षारोपण के नाम से किसी एकड़ में यानी 1 एकड़ में या आधा एकड़ में अभी तक वृक्षारोपण नहीं हुआ है। जो बोल रहे हैं ना वो फालतू है, गलत है, अपशब्द है। ये शासन को है ना गुमराह करने वाली बात है ना। वहाँ का कविता नरेंद्र तिवारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के विधानसभा व वन परिक्षेत्र बेहर के ग्राम मुरम में बॉस कटाई के बोनस का चेक प्रदाय कराया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र बेहर के लाडले नेता संजय वी के द्वारा ग्रामीण जनों ने बांस कटाई का कार्य किया, जिसमें
बोना संजय वी के विधायक के हाथों से चेक वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीण जनों को वैक्सीन लगाने की बात कही, जिसमें उपस्थित फॉरेस्ट विभाग के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मनावर के सिंघाना रोड ग्राम बोरुद टोल टैक्स पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। ग्राम गुड़ारिया नाले से डकैतों को गिरफ्तार किया गया। डकैतों से पूछताछ में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। डकैतों के कब्जे से कुल 14 महंगी स्पोर्ट्स बाइकें, देसी कट्टा, छुरा व फलिया, कुल कीमत 25 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया है। डंपर ने बाइक को चपेट में लिया। बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। नागौर जोधपुर हाईवे स्थित नागड़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां हादसे में नागड़ी निवासी भंवर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मंदिर दर्शन हेतु घर से निकले थे बुजुर्ग। नागड़ी चौराहे पर डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद सूचना पर खिवंसर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का शव खिवंसर CHC की मर्चुरी में रखवाया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। प्रशासन व किसानों से वेयरहाउस संचालक ने बदसलूकी की। थाना पहुंचते ही हेकड़ी उतर गई। कोठी तहसील राजनीतिक रसूख के कारण रात 10 बजे खुला, लेकिन रात में जमानत नहीं मिली। काम आया रसूख पहुंच गए जेल। मामला सतना जिला के झाली खरीदी केंद्र का है, जहां पर बीती शाम समिति प्रबंधक सहित चौकीदार व किसानों के साथ वेयरहाउस संचालक ने गाली गलौज की। मामला तहसीलदार व थाना कोठी पहुंचा, जहां पर शिकायत की जांच करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के कर्मचारियों से भी वेयरहाउस संचालक आलोक सिंह ने बदतमीजी की। तत्काल तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा के निर्देश पर दबंग वेयरहाउस संचालक को पुलिस थाने लेकर आई। कार्यवाही कर रात 11 बजे तहसील कार्यालय कोठी से नहीं मिली जमानत, 2 दिन की अभिरक्षा में भेजा गया। ऐसा मामला है, आप लोग यहाँ शिकायत किए हैं तहसीलदार साहब से। सेवा सहकारी समिति झाली का समिति प्रबंधक जी, कुमार गर्ग मेरा नाम है जी। ये बिना वेयरहाउस मालिक के पुत्र आलोक सिंह शुरू से जब से मेरी खरीदी हुई है तभी से गाली गलौज उल्टा सीधे बोलते थे, और अभी 18 तारीख को जो है तो मुझको बुलाए हैं, बुला के चाय पिलाए और बोले यहाँ खरीदी करते हो तो मेरी ज़मीन है। तो मैंने ये कह दिया कि ठीक है आपकी ज़मीन है, पर मुझे तो शासन के आदेशानुसार कलेक्टर साहब का आदेश है, आदेश के तहत मैं बिना वेयरहाउस में खरीदी कर रहा हूँ, मेरी ज़मीन में खरीदी करते। मैं कहा भैया ये तो गलत बात है, मैं आपकी ज़मीन है मानता हूँ, पर शासन का आदेश है कि बिना वेयरहाउस में खरीदी करिए, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो मुझको गाली दी और मेरे चौकीदार को और मेरा सिलैया साथी थी। उसके बाद आपने कहाँ जानकारी? फिर गाली दे के हम लोगों को धक्का दे के भगा दिए, जिसका वीडियो भी है। और फिर उसके बाद हम आए कुशीली थाना में रिपोर्ट किए। आज भी मौके पर पुलिस प्रशासन पहुँचा, नायब तहसीलदार पहुँचे और उनके साथ भी घटना हुई है? हाँ, उनके साथ भी बदतमीजी के साथ नायब तहसीलदार के साथ भी थाना प्रभारी बात कर रहे थे, और मुझको भी अलग से बोले कि तुम चलो कल क्या करते हो, तुम्हारा मेरा क्या उखाड़ लोगे तुम। फिर मैं आके आज फिर थाना में रिपोर्ट किया। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार गर्ग है, पद? सहायक समिति प्रबंधक झाली। सर, झाली खरीदी केंद्र में अव्यवस्था की जांच करने गए थे आप, और जानकारी लगी है कि अवैधता हुई है, क्या कैसी घटना है सर? नहीं, मेरे साथ कोई अवैधता नहीं हुई है। श्रीमान SDM साहब महोदय के निर्देशानुसार आज हम और PI साहब वहाँ पर गए थे। वहाँ पर समिति झाली समिति प्रबंधक के प्रबंधक ने शिकायत की थी कि वहाँ से उनको भगा दिया गया है, खरीदी नहीं करने दिया जा रहा है। खरीदी क्या, अब इस समय तो उसको डिपॉजिट करना था जो बचा हुआ गेहूँ था, और उनका बचा हुआ गेहूँ लगभग 700 बोरी था, बताए कि वहाँ से भगा दिया गया है और डिपॉजिट नहीं किया जा रहा। उसी की जाँच के संबंध में अपन लोग गए थे, हम और TI साहब। और इसके बाद यहाँ पर समिति प्रबंधक के कर्मचारियों और इनकी जो वहाँ के वेयरहाउस के मालिक हैं आलोक सिंह द्वारा मारपीट और गाली गलौज इस टाइप की घटनाएँ हुई हैं, जिसकी वो लोग शिकायत किए हैं थाने में, और वहाँ पर थाना प्रभारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी थाने लाई है पुलिस वेयरहाउस संचालक, क्या कैसा मामला हुआ है? सर, ये पिछले 4-5 दिन पहले 18 तारीख को ये आलोक सिंह ने जो है वहाँ जो खरीदी से संबंधित कर्मचारी। आलोक सिंह कौन है? आलोक सिंह वेयरहाउस के मालिक हैं जी। तो जो वहाँ खरीदी केंद्र में रहते हैं चौकीदार चपरासी, इनको वहाँ से गाली गलौज करके और धमकी दे करके भगा दिए थे, और समिति प्रबंधक को भी भगा दिए और वेयरहाउस के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जबकि वेयरहाउस में अभी 700 बोरी गल्ला है, बारदाना इत्यादि सब पड़े हुए वहाँ कलेक्ट करने के लिए। पिछले इतने दिनों से बरसात हुई, वो सब माल भीग गया है। आज जो है शिकायत करने पर आज तहसीलदार साहब एवं पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे मौके पर मुआयना करने के लिए, तो श्रीमान आलोक सिंह ने जो है तहसीलदार साहब के साथ भी अभद्रता किया, उनके साथ भी अनाप शनाप बात कर रहा था। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब को भी वो
उनके गैर हमारे लोगों के सामने जो है तो गाली गलौज जैसे शब्दों की बात कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये तहसीलदार सर के सामने ही उनको भी भला बुरा बोला कि आप कैसे कर रहे हैं, वो है आप प्रशासन हैं, आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। सर वहाँ जबकि ग्रामीण थे, काफ़ी किसान लोग भी वहाँ थे, वो माल न रख जाने के कारण से किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा, सभी किसान परेशान हैं, इसलिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ये सुन करके श्रीमान आए हैं तहसीलदार, उनसे अपनी विपदा बताएंगे। वहाँ पर जो है आलोक सिंह के द्वारा तहसीलदार साहब एवं पुलिस वालों के साथ भी अभद्रता की गई। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत मिश्रा है। आप वहाँ किस पद में हैं? मैं सहकारी समिति का पूर्व अध्यक्ष हूँ एवं वहाँ का किसान हूँ जी। मैंने भी अपना गेहूँ वहाँ तौलाया है समिति में। मुरैना जिले में खनन माफिया और चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस की चौकियों से चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। दिमनी थाना क्षेत्र के मिर्घान चौकी से चोरों ने पीछे से चौकी की दीवार से कूदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने 2 बंदूक SLR पर 150 राउंड चोरी कर ले गए। वहीं चौकी पर 2 आरक्षक ड्यूटी पर तैनात थे। नीरज व विक्रम इन आरक्षक चोरी की घटना की सूचना सुबह पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। तब मौके पर मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित शाकेवार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया अपने पूरे दल बल के साथ डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंचे। जो है यहाँ चौकी पर 2 आरक्षक हैं अभी और एक चौकी प्रभारी हैं, उनका अभी उपचार चल रहा था। तो रात्रि में करीबन 4 साढ़े 4 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि यहाँ राइफल जो मिसप्लेस हैं और एक कुंडी जो टूटी हुई है, तो कुछ कार्टिज भी हैं, वो भी जो है नहीं है उसमें। तो तत्काल जो है TI अपने जो है दिमनी और हम लोग जब यहाँ आए, जब देखा तो उसके बाद जो बाहर से जो अपना डॉग वगैरह ये सब दिखवाया, तो अंदर जो है राइफ़ल उसी जो आरक्षक जो सोता है उसी के कमरे में राइफ़ल रखी हुई हैं और कार्टिज भी कुछ पड़े हुए हैं, उनका मिलान कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया चोरी हुई है अथवा नहीं हुई है, इंटरनल मैटर है। इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसमें कैसे रिपोर्टिंग की कि जब राइफ़ल उसके कमरे में रखी थी, पहले अपने यहाँ परिसर में देख लेना चाहिए था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक, बाकी सब हमारे सीनियर अधिकारी हैं, CSP और TI, उनको भी यहाँ मौके पर लगाया था। तो अभी प्रारंभिक जाँच चल रही है कि आखिरकार क्या था, ये घटना हुई है अथवा कैसी है, ये सब इंटरनल जो है चीज़ें हैं, देख रहे हैं। अभी तक कितनी राइफल गायब होने का पता चला? गायब नहीं हुई है, राइफ़ल वहीं रखी हुई हैं। उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी कि राइफ़ल जो है यहाँ से गायब है, चोरी हो गई है, ताला तोड़ दिया है, तो ये रिपोर्टिंग की बात 4:30 बजे पता चली थी। तो अभी जो है दिखवाया, सर्च करवाया राइफ़ल, अभी उस पर फिंगरप्रिंट वगैरह सब जो करा रहे हैं कार्रवाई, देख रहे हैं उसमें वेरिफिकेशन में क्या है, कार्टिज कितने हैं यहाँ पे, कितने इशू हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं। 30 के लगभग कार्टिज हैं यहाँ पे और जो है राइफ़ल 2 हैं, वो अभी उसी के आरक्षक जो रहता है उसके कमरे में ही रखी हुई हैं। तो ऐसी कोई प्रथम दृष्टया ऐसी घटना कि राइफ़ल चली गई हैं, ऐसा नहीं। और जो अपना जिस कमरे में रखी रहती हैं उसकी कुंडी जो है नीचे से टूटी हुई है। ये सब बारीकी से उसका इंस्पेक्ट कर रहे हैं निरीक्षण, और जैसी स्थिति होगी कि क्या घटनाक्रम है, अगर थेफ्ट होगी या वो होता तो राइफ़ल कमरे में नहीं मिलती। गुना में आशा उषा कार्यकर्ता सहयोगियों द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। वहीं कोरोना काल में सबसे आगे रहकर सेवा देने वाली आशा उषा कार्यकर्ता ही थी, जिनकी सरकार द्वारा इस समय कोई सुध भी नहीं ले रहा। तो वहीं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी 5 मांगें आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी जा रही हैं। आशा कार्यकर्ता सहयोगिनियों को कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं को 18,000, सहयोगिनियों को 24,000 वेतन दिया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की ड्यूटी में कार्यरत सभी आशा कार्यकर्ताओं व सहयोगिनियों को निर्धारित राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। कोरोना के खिलाफ अभियान के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ताओं के परिवार को शासन द्वारा उपकरण के लिए विशेष भत्ता उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन दिया है आपने? आज हमारी 12 सूत्री मांगों को पूरे मध्य प्रदेश में जो हड़ताल चल रही है देशव्यापी, उसको मांगों को लेकर हड़ताल रखी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और आज जो ज्ञापन दिया है उसमें हमारी मांगें, आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और आशाओं की जो मानदेय में कटौती होती है उसको रोका जाए। इसी समस्या को लेकर आज हमने जो ज्ञापन दिया है। और जो कोरोना काल में हमारी आशा बहनों ने सेवाएँ दी हैं उसको
नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं नहीं, शासन प्रशासन की कहीं निगाह नहीं है कि जब कोरोना के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस निकल रहा है तब हमारी आशा बहन ने घर घर जाके सेवाएं दी हैं, तब भी उसको ना कोई सुविधा दी गई है, ना मास्क सैनिटाइजर ना ग्लव्स कुछ उपलब्ध नहीं कराया गया है। फिर भी आशा ने लगातार 24 घंटा सेवाएँ दी हैं। आशा को कभी भी कहीं भी भेज देते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन आपका सबको आगे कर रहे हैं जब कहीं महामारी है ही नहीं है। महामारी खत्म हो रही है, जहाँ कहीं ना कहीं अब कम हो गई है, लगभग चल तो रही है लेकिन कम हो गई है, तो अब कोई भी आगे आ रहा है और अब आशाओं का शोषण हो रहा है। उसको कुछ न्यूनतम वेतन नहीं दी जा रही, फिर भी आशा काम कर रही है और कांटा छाटी चल रही है, उसको रोका जाए। समस्याओं का था, 1-2 ज्ञापन दिए, एक हमने समस्याओं का दिया था, तो उसका निराकरण किया जाए, भैया से हमारा निवेदन है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।